दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आपका स्वागत है, जहां रोज नई कहानियां बनती हैं। राज, जो खुद को कूल मानता है, अपने वफादार पर बेवकूफ दोस्त चिंटू के साथ कैंपस में घूमता है। राज हमेशा हर लड़की को इम्प्रेस करने की फिराक में रहता है। फिर आती है सिया, तेज, कॉन्फिडेंट, जिसे कैंपस के नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा, एक बॉलीवुड की दीवानी जो हर जगह लव स्टोरी देखती है। ये चारों मिलकर एक तूफानी मजेदार ग्रुप बनाते हैं, जहां ड्रामा, मजाक और अनोखी दोस्ती हमेशा होती रहती है। एक सुनहरी, हल्की गर्मी वाली दोपहर थी। राज और चिंटू कैंटीन के पास बैठकर कॉलेज की हलचल को महसूस कर रहे थे, जैसे हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हो। दोनों दोस्त, जिनकी दोस्ती में हमेशा मस्ती और शरारत रहती है, आज भी कुछ नया करने के मूड में थे। वे आने जाने वाले छात्रों पर मजेदार कमेंट कर रहे थे, कभी किसी के कपड़ों पर तो कभी किसी की चाल पर हंसी मजाक चल रहा था। चिंटू, एक लड़की को इम्प्रेस करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक पूरी साइंस है। देख, सीख और फिर आजमा, क्योंकि हर लड़की अलग होती है। तभी राज की नजर सिया पर पड़ती है, जो किताबों की दुनिया में खोई लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरा पूरी तरह किताबों में डूबा हुआ। राज को अचानक उसमें दिलचस्पी हो जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वह सिया के पीछे पीछे लाइब्रेरी के उस हिस्से में चला जाता है जहां आमतौर पर वह कभी नहीं जाता। अंदर पहुंचकर राज एक मोटी सी किताब उठा लेता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है। उसकी असली कोशिश सिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की होती है, लेकिन वह खुद भी थोड़ा नर्वस महसूस करता है। सिया, जो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, अचानक राज की उल्टी पकड़ी गई किताब देख लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह इम्प्रेस नहीं होती। ये तो बहुत दिलचस्प किताब है, खासकर जब इसे उल्टा पढ़ा जाए। शायद इसमें कोई छुपा हुआ राज है। बस यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ लाइट रीडिंग कर रहा हूँ। वैसे भी असली ज्ञान तो उल्टी किताबों में ही छुपा होता है ना? और बस इसी अजीब सी शुरुआत के साथ एक अनोखा खेल शुरू हो जाता है, जिसमें दोस्ती, शरारत और थोड़ी सी मासूमियत भी शामिल है। शर्मिंदा होने की बजाय राज अपने नाटक पर हंसता है, मान लेता है कि वो बस सिया से बात करना चाहता था। उसकी ईमानदारी और खुद पर हंसने की आदत सिया को हैरान कर देती है। कॉलेज की भीड़ में जब बाकी लोग अपनी छवि को लेकर गंभीर रहते हैं, राज का यह बेफिक्री भरा अंदाज उसे अलग बनाता है। सिया को भी धीरे धीरे उसकी मासूमियत और मजाकिया अंदाज पसंद आने लगता है। उनकी मुलाकातें बार बार होने लगती हैं। राज नए नए रूप बनाता है, सिया हमेशा उन्हें पहचान लेती है। हर बार राज सोचता है कि शायद इस बार सिया धोखा खा जाएगी, लेकिन सिया की मुस्कान बता देती है कि वो सब समझ रही है। दोनों के बीच एक अनकहा खेल शुरू हो जाता है, जिसमें हर मुलाकात एक नई कहानी बन जाती है। तो मिस्टर पॉलिटिशियन, आपका कृषि नीति पर क्या विचार है? और बताइए, आज कौन सा रूप लेकर आए हैं? सिया की शरारती मुस्कान और सवाल राज को चौंका देते हैं, लेकिन वो भी जवाब देने में पीछे नहीं रहता। उनकी नोक झोंक सच्ची दोस्ती में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे की कंपनी के बिना कॉलेज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर बहस, हर मजाक उनकी दोस्ती को और गहरा बना देता है। राज की हरकतें सिया को मजेदार लगती हैं और वो सचमुच उसकी परवाह करने लगता है। सिया की हंसी राज के लिए सबसे बड़ी जीत बन जाती है और वो हर दिन उसे हंसाने की कोशिश करता है। उसे सिया की चाय की पसंद याद रहती है, नोट्स के साथ आता है और उसकी रूटीन में एडवेंचर लाता है। राज अब सिया की छोटी छोटी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगा है और दोनों की दोस्ती में एक खास अपनापन आ गया है। राज, जो पहले सिर्फ दिखावा करता था, अब उसे खोने से डरता है अगर वो अपना असली पोएटता पसंद करने वाला रूप दिखा दे। उसके मन में डर है कि कहीं सिया को उसका सच्चा रूप पसंद न आए, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपा भी नहीं पाता। तो नाटक चलता रहता है। हर दिन सच छिपाना मुश्किल होता जाता है। दोस्ती की इस अजीब सी कहानी में दोनों के दिलों में कुछ अनकहे जज्बात पलने लगते हैं और हर मुलाकात के साथ राज के लिए सच छुपाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
जहां राज और सिया की कहानी पक रही होती है, वहीं नेहा और चिंटू की रोज की नोक-झोंक कैंपस में मशहूर है। तुमने पनीर का आखिरी टुकड़ा खा लिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम अपनी काल्पनिक कैमरा क्रू के साथ बिजी थी। उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों में एक बढ़ती हुई पसंद छिपी है। जब नेहा अपनी पसंदीदा बाली खो देती है तो चिंटू चुपचाप उसे ढूंढ कर देता है। यह छोटी सी हरकत उनकी केमिस्ट्री बदल देती है। नेहा चिंटू का अच्छा दिल देखती है और वो उसकी एनर्जी की तरफ आकर्षित होता है। उसका खराब बॉलीवुड डायलॉग भी उसे सचमुच हंसा देता है। उनके शोर में एक नई चिंगारी जल उठती है। नेहा के टिकटॉक के जुनून की वजह से सच सामने आ जाता है। वो सिया को एक वायरल कवि दिल की आवाज दिखाती है। उसकी आवाज और हाव भाव बहुत जाने पहचाने लगते हैं। ये बंदा कमाल है, कितना सोलफुल है। सिया राज की खास हरकत पहचान लेती है। यूपीएससी वाला लड़का असल में एक छिपा हुआ कवि है। ये जानकर उसे चुभता है। राज का झूठ छोटा नहीं था, ये उनकी दोस्ती की बुनियाद थी। हर साथ बिताया पल अब एक नाटक लगता है। सिया हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या सच था। नकाब उतर गया है और सच उसकी कल्पना से भी ज्यादा उलझा हुआ है। अगले दिन सिया एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे राज का सामना करती है। उसकी आंखों में निराशा और सवाल दोनों साफ झलकते हैं। कॉलेज का माहौल हल्का सा ठहरा हुआ है, जैसे सब कुछ इस एक पल के लिए रुक गया हो। मुझे पता है दिल की आवाज कौन है। झूठ क्यों बोला राज? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था या खुद पर? मैं डर गया था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बताऊं। तुम शानदार हो और मैं बस एक लड़का हूं जो पोएटाई लिखता है और बेवकूफी भरे वीडियो बनाता है। तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करता हूं। मुझे लगा कि तुम असली मुझे कभी नहीं देखोगी। डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। उसकी ईमानदारी कच्ची है। वो सिर्फ झूठ नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को कबूल करता है। राज की आवाज में डर और उम्मीद दोनों हैं, जैसे वो पहली बार खुद को पूरी तरह खोल रहा हो। मैंने ये नाटक तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए शुरू किया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे तुमसे प्यार हो गया। असली मुझे तुमसे प्यार है सिया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वैसे ही जानो जैसे मैं हूं। कबूलनामा हवा में लटका रहता है, दर्दनाक, ईमानदार और सच्चा। राज की बातों में एक मासूमियत है, एक डर भी कि अब क्या होगा। सिया अब एक धोखेबाज नहीं बल्कि रिजेक्शन से डरा हुआ एक लड़का देखती है। उसकी नजरों में सवाल हैं, पर कहीं ना कहीं सहानुभूति भी। सच सामने आ गया है और सब कुछ बदल गया है। अब चुनाव उसका है। क्या वो राज की सच्चाई को अपनाएगी या इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देगी? राज के कबूलनामे से सिया दुविधा में है। झूठ से धोखा मिला है, लेकिन उसकी कमजोरी से प्रभावित है। भरोसा टूट गया है, लेकिन असली राज उसके सामने खड़ा है, माफी की उम्मीद में। क्या प्यार झूठ के बाद जिंदा रह सकता है? क्या भरोसा फिर से बन सकता है? माफ करने का मतलब है खामियों को स्वीकार करना और अपने दिल को फिर से खतरे में डालना। राज ने अपना सबसे सच्चा रूप दिखाया है। क्या यह काफी होगा? उनकी कहानी का अंत लिखा नहीं गया है। हिम्मत, भरोसे और इस उम्मीद का इंतजार कर रहा है कि प्यार अपने सबसे ईमानदार रूप में अब भी जीत सकता है।